हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो हम लोग जम्मू पहुँच गए हैं। सुबह नहा धो के सारे लोग तैयार हुए हो गए थे कि हम लोग रात में 2:30 बजे पहुँचे थे, मगर हम लोग कहीं एक होटल लेके आराम से सोए और सुबह उठ के सब लोग नहा धो के तैयार हो गए थे और सारे बच्चे आराम से रेडी हो रहे थे कि वो भी बहुत खुश थे कि उन्हें भी वैष्णो देवी जाने में बहुत अच्छा लगता है। अब मैं क्विक से आपको अपने होटल रूम का टूर दे रही हूँ। तो इधर बाथरूम, ड्रेसिंग टेबल और ये अच्छा रूम था, साफ़ सुथरा था, खाने पीने की इसी में सुविधा थी। रुद्रानी करके होटल था, तो अच्छा रूम था। फिर हम लोग वहाँ से नहा धो के निकल आए थे यहाँ वैष्णो देवी चढ़ाई करने। यहाँ हम लोग लाइन में लग गए थे जहाँ पे हम लोग को पर्ची मिली थी। बहुत अच्छा बन गया है यहाँ पे। 12 साल बाद तो बिल्कुल भी चेंज हो गया है, इतना साफ़ सुथरा। और ये पर्ची काटने में भी बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। कई जगह 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 पर्चियाँ काटने को में हो रहा था। और हम लोग को एक ऐसे जैसे आईडी कार्ड मिलता है वैसा एक आईडी कार्ड की तरह मिला था। और फिर सब लोग को जब तक कार्ड मिला उसके बाद सब लोग चढ़ाई शुरू कर दिए थे। चढ़ाई हम लोग 2:30 बजे दिन में किए थे। वैसे तो हम लोग जब अपने होटल रूम से निकले थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो हम लोग सोचे चलो अच्छा मौसम सही सही है। मगर यहाँ तो देखिए कितनी तेज़ धूप हो गई थी और दोपहर के 2:30 बजे की धूप और पहाड़ का चढ़ाई, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। हालत बिल्कुल खस्त हो रही थी, मगर फिर भी सब लोग बहुत जोश से चढ़ाई कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था कि और यहाँ से जम्मू शहर देखिए ऐसा देखने में लग रहा था ऊंचाई से। अभी तो हम लोग इतना ही चढ़ के आए थे, अभी तो बहुत ऊंचा जाना था। और रास्ते में यहाँ पे एक पार्क टाइम बना था जहाँ पे फ्री का लंगर चल रहा था। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके थे क्योंकि हमारे साथ में जो स्टॉलर बच्चों को लेके जा रहे थे वो लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए हुए थे। तो हम लोग यहाँ थोड़ी देर आराम कर रहे थे। इस समय यहाँ पे जम्मू जो वैष्णो देवी का रास्ता है बहुत अच्छा हो गया। पूरे रास्ते सीट है, बस थोड़े ही दूर पे ऐसे धूप मिलेगा और जगह जगह मेडिकल के कैंप है, जूस पानी की दुकानें हैं, कॉफ़ी पीजिए, मतलब जूस कॉफ़ी हर जगह, हर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पे आपको जूस पानी मिल जाएगा। बाथरूम सब साफ़ सुथरा बहुत अच्छा था। और इधर से ये जो रास्ता है ये अभी जल्दी ही मतलब बना है, तो इधर से खच्चर भी नहीं जा रहे थे, तो रास्ता बिल्कुल साफ़ था। तो जितना दूर रास्ता सही था, हम लोग नंगे पैर ही सोचे कि चढ़ाई करते हैं। उसके बाद तो वैसे जो खच्चर वाला रास्ता उस पे तो डर भी बहुत लगता है क्योंकि खच्चर इधर उधर लात मारते जाते हैं और बहुत भीड़ भी रहती है। और ये रास्ता बिल्कुल साफ़ सुथरा था और देखने में भी चारों तरफ बहुत हरियाली थी, नए पौधे लगे हुए थे। और यहाँ देखें, यहाँ पे रुकना मना था क्योंकि यहाँ कभी भी मतलब लैंडस्लाइडिंग होती है, पत्थर गिरते हैं, इस वजह से यहाँ पे जाली लगी हुई थी। और यहाँ लिखा हुआ था कि आप लोग चलते रहिए, यहाँ रुकिए नहीं। तो हम लोग थोड़ी ऊंचाई पे आ गए थे। जम्मू शहर अब यहाँ से इतना दिख रहा था थोड़ा थोड़ा। अभी तक तो हम लोग बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि धूप थी। मगर अब हम लोग यहाँ अर्धकुमारी तक पहुँच गए थे। तो अर्धकुमारी से हम लोग का रास्ता मिल गया था। थोड़ा-सा मतलब अब भीड़ होने लगी थी इस रास्ते पे, मगर फिर भी अभी इस रास्ते पे खच्चर नहीं जा रहे थे। तो जिस रास्ते पे खच्चर और घोड़े नहीं जाते हैं तो अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे फिर गंदगी नहीं रहती है, भीड़ नहीं रहती है। और इधर बच्चों को बहुत आराम हो गया है स्टॉलर की वजह से। और देखिए यहाँ से माता का दरबार दिखने लगा था। स्टॉलर में बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, उन्हें आराम हो गया है। वैसे तो घोड़े पे बिठा दो तो खुद भी उनके पीछे भागना पड़ता है और वो इधर-उधर लात मारते हैं। और इससे लेके जाने में आराम है। और ये मतलब वहाँ तक ले जाने में मुझे लगता है जगह-जगह चेंज करके 1,000 तो पड़ ही जा रहा है पहुँचाने में बच्चों को। मगर आराम भी है, इससे बच्चे बहुत आसानी से ऊपर तक चले जाते हैं और इन्हें भी मज़ा आता है। क्योंकि छोटे बच्चों को गोदी लेके उतना दूर तक तो चला नहीं जाता। और छोटे बच्चे हो तो फिर भी साल के ये हमारे साथ 1 साल 2 साल 4 साल के बच्चे थे, तो उन लोग को बहुत इससे बहुत आराम हो गया था। और धूप होने की वजह से और गर्मी होने की वजह से सबकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। क्योंकि अगर मौसम थोड़ा ठीक रहा होता तो चढ़ाई उतनी ज़्यादा तो नहीं है, और जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो चढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ तो वैसे भी एनर्जी जैसे लगता है अपने आप ही आ गई। तो हम लोग दोपहर में चढ़ाई शुरू किए थे। वैसे शाम के टाइम हम लोग बहुत टाइम से पहुँच गए थे, जब तक भीड़ बहुत कम आई थी, क्योंकि इस समय बहुत कम लोग चढ़ाई कर रहे थे। और जब तक हम लोग दर्शन किए थे तब तक वहाँ पे भीड़ बहुत कम थी और रास्ते में जगह जगह ऐसे ढोल बज रहे थे। मुझे वैष्णो देवी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे
आपको कोई भी पंडित चाहे कुछ भी आपसे मांगते नहीं हैं, उन्हें एक भी रुपए का चढ़ावा नहीं, कोई प्रसाद का पैसा नहीं लगना है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप खाली हाथ भी यहाँ वैष्णो देवी आते हैं, तो आप आराम से खा पी के और अच्छे से दर्शन कर दें। अगर आप कुछ चढ़ाएंगे भी नहीं तब भी आपको प्रसाद तो वहाँ मिल ही जाता है। यहाँ रुके थे हम लोग हिमकोटी, थोड़ी देर के लिए चाय पिए। यहाँ भी देखिए कितना सस्ता था, 45 रुपये में आप भरपेट एक प्लेट राजमा चावल चाहे कढ़ी चावल आप आराम से खा सकते हैं। वैष्णो देवी सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि हम कई मंदिर गए हैं, हर जगह आप 400 का प्रसाद लीजिए तो VIP लाइन लगना है तो इतने रुपए का कूपन कटाइए, और यहाँ ऐसा कुछ भी सिस्टम मुझे तो देखने को नहीं मिलता है। मुझे जैसे मैं पिछले साल भी आई थी, पिछली बार जब आई थी आज से 12 साल पहले, तब भी 1 रुपये का अगर आप चढ़ावा ना चढ़ाइए तो भी कोई नहीं कहता, बल्कि चढ़ावा चढ़ाने पे वहाँ पे पंडित जी लोग गुस्सा करते हैं। आपको चादर चढ़ानी है, बस चादर चढ़ाइए, आप उस पे पैसा नहीं रख सकते हैं। क्योंकि मैंने जिस दुकान से अपनी चादर खरीदी थी, उन्होंने कहा था अगर आप इस पे पैसा रख के देंगी तो वो लेंगे नहीं, अगर आप बिना पैसे के चादर चढ़ाएंगी तो वो लेके चढ़ा देंगे माता को। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे आते ही जैसे लगता है हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। जहाँ भी पैसा लेने देने का काम होता है, मुझे जैसे लगता है वहाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि अब ज़बरदस्ती क्यों वह पैसा लेना है, कि लाइन में VIP लाइन लगाना है तो 200 का 400 का आप नंबर लगाइए। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार कर रहे थे, हमारे साथ वाले सारे लोग आ गए। फिर 2 लोग के साथ हम लोग सामान रख के और सारे लोग फिर चले गए थे दर्शन करने। होटल से ही हम लोग नहा धो के आए थे, तो इस वजह से कोई यहाँ पे नहाया तो नहीं था, और टाइम से हम लोग पहुँच भी गए थे, तो इस वजह से हम लोग लाइन में लग गए थे। टाइम 10 बज रहा था और इस समय अभी उतनी भीड़ भी नहीं थी। तो थोड़े 2 लोग हम लोग का सामान लेके थे, जब हम लोग दर्शन करके आए तो वो लोग गए, क्योंकि क्लॉक रूम में बहुत ज़्यादा लाइन लगी थी। 2-2 3-3 घंटे लाइन लगने के बाद ही आपका सामान होता था। तो हम लोग का बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। वहाँ से आने के बाद हम लोग फिर यहाँ पे सागर रत्ना में खाना खाए। हम लोग बड़ों ने खाया था कढ़ी चावल और बच्चों ने खाई थी पनीर की सब्ज़ी और रोटी। उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग शुरू कर दिए थे चढ़ाई भैरवनाथ की। भैरवनाथ चढ़ने के लिए तो वैसे हिम्मत जवाब दे रही थी, मगर कहने में भी आता है कि अगर आप वैष्णो देवी यहाँ भैरवनाथ दर्शन ना करें तो आपकी अधूरी रह जाती है पूजा। तो हम लोग फिर उसी समय शुरुआत कर दिए थे। अब मौसम भी थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा था, तो हम लोग अपने साथ एक एक उलन कपड़ा भी ले गए थे, तो हम लोग डाल दिए थे। और वैष्णो देवी से ज़्यादा खड़ी चढ़ाई तो मुझे लगता है भैरवनाथ की है, तो हम लोग सीधे सीढ़ी की चढ़ाई किए थे। और सीढ़ी की चढ़ाई करके उतरने में मुझे मुश्किल से 2 घंटे का वक्त लगा था। बहुत ही अच्छे से हम लोग का दर्शन हो गया था माता। फिर हम लोग को दोबारा इसी तरह अपने दर्शन को मिला, जो कि बिना प्लान के ही हम लोग यहाँ पे आ गए थे। और शाम के टाइम जब उतरना रहता है रात में, तो स्टॉलर वाले तो आपको फ्री में ही बिठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं 200-300 में कि चलिए आपको छोड़ दे, क्योंकि उस समय तो मेहनत लगती नहीं। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग।